नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री रंग वाटिका अयोध्या में आयोजित धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में महंत हर्षदेव शरण जी महाराज द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में सियाराम दास जी महाराज गुना को विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ रंग वाटिका अयोध्या का महंत नियुक्त किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रांतों से आए जगत गुरु, संत, महंत, धर्माचार्य, समाज सेवियों ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम पूरे विधि विधान, श्रद्धा और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामहर्षण कुंज आश्रम रीवा के महंत श्री उद्धव दास जी महाराज, विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला, जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी, महंत रामलाल सदन, अयोध्या के महंत रामहर्षण कुंज, महंत रई, महंत राजकुमार दास, जगत गुरु वासुदेवानंद विद्या भास्कर जी और आचार्य संतुषण दास जी महाराज, अनेक संत महात्मा और गणमान्य उपस्थित रहे। संत समाज ने सियाराम दास जी महाराज को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके मार्गदर्शन में रंग वाटिका अयोध्या की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं निरंतर आगे बढ़ेंगी। कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति और संत समाज की गरिमा में उपस्थिति के साथ संपन्न हुआ। एक यहाँ बड़ा भव्य सुंदर कार्यक्रम किया गया है, वो किस उपलक्ष्य में किया गया है? ये आश्रम की महंतियों का उत्तराधिकारी बनाने के लिए जी। उत्तराधिकारी इसीलिए बनाया जाता है, जैसे गृहस्थों का पुत्र उसका वंशधर होता है जी, और वो वंश की परंपरा को कायम रखता है जी। ऐसे हमारी जो विचारधारा है जी, हमारे जो संस्कार हैं जी, उस संस्कार को कायम रखना ऋषि मुनि भी चाहते हैं, जी, क्योंकि उनका संस्कार, ऋषियों का संस्कार तो प्रायः सनातन के अनुकूल ही होता है जी, वो सनातन के लिए ही होता है। जी, तो वो संस्कार हमेशा बना रहे, जी। इसलिए एक नाद वंश होता है और एक बिंदु वंश होता है। जी, तो गृहस्थों का जो वंश है वो तो बिंदु वंश है जी, और साधुओं का जो वंश है वो नाद वंश है। नाद से शिष्य बनाया जाता है। जी, तो उसका उद्देश्य, अभिप्राय इतना ही है जी, कि हमारा सनातन सदा के लिए जी, जी, उज्ज्वल रहे जी, और समाज का विश्व, जी, हमारा सनातन धर्म के जो 5 नारे हैं जी, उसमें हमारा भारत सुखी रहे ऐसा नहीं कहता। जी, धर्म की जय हो, जी, अधर्म का नाश हो, जी, प्राणियों में सद्भावना हो, जी, विश्व का कल्याण हो। जी, खाली भारत का कल्याण हो नहीं, जी, विश्व का कल्याण, जी, सभी लोग सुखी हो। जी, मानव मात्र सब एक है। देश तो ही बाद में बंटवारा हुआ है। जी, पहले पृथ्वी एक थी, एक ही राजा थी, जी, मनु महाराज के वंशज सब चले गए। जी, फिर परिस्थितियों के अनुसार वो बंटवारा होता गया, खंड हो गए। जी, तो मतलब कि वो ऋषियों की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, जी। इसीलिए ये विधान बनाया गया है जी। कि हमारी परंपरा के अनुसार महंत जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो एक उत्तराधिकारी नियुक्त करता है कि हमारे बाद इस आश्रम का संचालन इस विधि से करता रहे। जी। बस यही है उत्तराधिकारी। तो महाराज जी, ये जो जिम्मेदारी है किनको दी गई है? ये हमारे शिष्य है, गुना में एक आश्रम बनाया, जी, 20 साल से लगभग साधु बालकालीन संत है, जी, तो उनको दायित्व दिया है। नाम उनका सियाराम दास है। जी, तो बालकालीन साधु है, 20 वर्ष से तो लगभग इसी वेश में आए हैं। जी, कर्मठ है, ऊर्जावान है, जी, इसमें ज़रूरत है दोनों की। जी। महाराज जी, इस कार्यक्रम में लगभग कितने प्रदेशों से साधु संत आए थे? ये लगभग राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश के थे और आज कुल्लू मनाली के थे, हिमाचल हिमाचल के थे, जी, और कई प्रांतों के थे, मध्य प्रदेश के थे, जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। गुजरात के भी थे। अच्छा।